नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। आज रामनवमी है। 2 साल के बाद हमें सारे त्यौहार मनाने को मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही खुश हैं। और रामनवमी का महत्व सभी जानते हैं। नवरात्रि के बाद रामनवमी आती है। ये दिन श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है। रामचंद्र जी के जन्म के साथ बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो हम बचपन से ही सुनते आते हैं। हमें संस्कार ही रामचंद्र जी की कथाओं से ही मिलते हैं। हमारे बड़े बूढ़े सबसे पहले हमें इन्हीं की कहानियाँ सुनाते हैं। जब जब संकट पड़ा या युग बदला, तो प्रभु ने धरती पर जन्म लिया ही है। विष्णु भगवान ने जन्म लिया, उन्होंने प्रहलाद को तारा और नरसिंह का वध किया। कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, उन्होंने कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्त कराया। रामचंद्र जी ने जन्म लिया, उन्होंने रावण जैसे महाप्रतापी राजा को हराकर साधु संतों को मुक्ति दिलाई। इसी प्रकार प्रभु धरती पर जन्म लेते हैं और भक्तों को उतारते हैं। तो आज तो रामनवमी है, इसलिए मैं सिर्फ रामचंद्र जी की ही बात करूंगी। रामचंद्र जी ने कईयों को तारा, पर प्रमुख नाम शबरी का आता है। शबरी कौन थी? ये सबको यही लगता है कि शबरी एक भील की बेटी थी, भीलनी थी। कृपया इस ब्लॉग को आप पूरा ही देखिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने ये सब जानकारियाँ जुटाकर आप तक ये ब्लॉग बनाया है। इसलिए कृपया इस ब्लॉग को ज़रूर देखिए। तब हमने पता किया कि शबरी कौन थी। शबरी एक जन्म में राजा इंद्र के दरबार की अप्सरा थी। एक बार वो राजा इंद्र के दरबार में नृत्य कर रही थी, तभी विष्णु भगवान पधारे। विष्णु भगवान को आदर देने के लिए इंद्र खड़े हुए, उनको आदर से अंदर लाकर सिंहासन पर बिठाया और श्री विष्णु भगवान भी नृत्य देखने लगे। पर ये अप्सरा एकटक विष्णु भगवान को निहारती रही और अपना नृत्य ही भूल गई। तब इंद्र को बहुत क्रोध आया और इंद्र ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ, तुम मृत्यु लोक में जाके पैदा हो जाओ। तब शबरी ने कहा, भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? मैं तो एकटक सिर्फ अपने प्रभु को ही निहार रही थी और आपने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। कृपया ऐसा अन्याय मेरे साथ मत कीजिए। पर इंद्र ने कहा कि अब मेरे मुख से तो निकल ही चुका है, तो तुम्हें इस शाप को अवश्य भोगना ही पड़ेगा। पर इसका उपाय भी मैं ही तुम्हें बताऊंगा। त्रेता युग के चौथे चरण में श्री रामचंद्र, विष्णु भगवान ही रामचंद्र जी का रूप धरकर धरती पर आएंगे और वे तुम्हें तारेंगे। तब शबरी धरती पर आ गई और एक बहुत बड़े राजा की रानी बनी। राजा की रानी बनने के बाद राजाओं की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसका पालन करते हुए वे राजा के साथ एक बार नदी स्नान के लिए जा रही थी।
तब नदी के पास ही कुछ संत वहाँ पर उपदेश दे रहे थे। तो रानी ने राजा से पूछा, क्या मैं संतों की कुटिया में जाकर उनके उपदेश सुन सकती हूँ? तब राजा ने कहा, नहीं, हमें अपनी राज मर्यादाओं का पालन करना होता है, अतः तुम वहाँ नहीं जा सकती। यह सुनकर रानी को बहुत ही दुख हुआ और वह नदी की तरफ गई और नदी में जाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वो एक भील के घर पैदा हुई और आज हम यही जानते हैं कि वो एक भील पुत्री थी। वो एक भील के घर में पैदा हुई। जब 14 साल की हुई तब उस भील ने अपनी बच्ची का विवाह रचाया। उस विवाह के लिए उसने सैकड़ों जानवर और पशु पक्षियों को अपने घर के आगे बांध दिया। तब एक दिन शबरी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सब क्या है? तब माँ ने कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह होने वाला है, अतः यह सब तुम्हारे विवाह के भोज की तैयारी है। तो वो अत्यंत द्रवित हो उठी। उसने कहा, एक की खुशी के लिए इतने सारे जानवरों की बलि, ये भला कहाँ का न्याय है? तो वो सुबह उठी और जंगल की तरफ भाग गई। जंगल की तरफ भाग गई। वहाँ पर उसने बहुत सारे ऋषि मुनियों की कुटियाएँ देखी। तो वो ऋषि मुनियों की रोज़ सेवा करने में जुट गई। रोज़ उनके लिए फल फूल तोड़ के लाती, उनकी कुटिया साफ करती, उन्हें जल भर कर देती। सब सेवा करने लगी। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन किसी ऋषि को पता चल गया कि जो बालिका हमारी सेवा कर रही है वो वास्तव में भील है, भीलनी पुत्री है। तब उन्होंने उसे बहुत फटकार लगाई कि तुमने हमसे ये क्यों छुपाया कि तुम एक भील पुत्री हो। तब मातंग मुनि भी वहीं थे। मातंग ऋषि ने सारे संतों को बहुत समझाया कि जब तक तुम्हें पता नहीं था तब तक तुम्हें इसकी सेवा से कुछ सरोकार नहीं था। तुम इसकी सेवा ग्रहण करते थे और इसे अपना स्नेह भी देते थे। आज जाति पता चलने पर तुम इतने क्रोधित हो उठे हो। तो उन्होंने कहा, आप इस भील कन्या को यहाँ से दूर कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, निकाल दीजिए, अन्यथा हम चले जाएंगे। तब मातंग मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं इसको तो नहीं निकालूंगा, ये आज से मेरी बेटी है और मैं इसका पालन पोषण करूंगा। ये सुन के सारे ऋषि मुनि वो स्थान छोड़कर चले गए। तब ऋषि अपनी उस पुत्री के साथ रहने लगे। अंत समय में भी जब मातंग मुनि ने उसे कहा कि अब मेरा अंत समय आ गया है और मैं अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाऊंगा, पर तुम्हें यहीं रहना है, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी आएंगे। तब भिल्ली ने पूछा, श्री रामचंद्र जी, ये कौन है? तब उन्होंने कहा कि रामचंद्र प्रभु हैं, तुम उनके दर्शन करना। फिर मातंग ऋषि का देहांत हो गया और शबरी वहीं रहने लगी और रोज़ इनका इंतज़ार करने लगी श्री रामचंद्र जी का। रोज़ वन में जाती, रोज़ फल फूल तोड़ के लाती, रास्तों को फिर फूलों से सजा देती कि अगर प्रभु इस पर चल के आएँ तो उन्हें कोई कांटा ना लगे। बेर भर के लाती, रोज़ बेर धोकर टोकरी सजा के रख देती। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए
और उनकी प्रतीक्षा भी खत्म हुई। श्री रामचंद्र जी पधारे अपने अनुज भाई लक्ष्मण के साथ। तब शबरी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्हें देखकर वो खुशी के मारे फूली ना समाई और उन्हें उचित आसन पर बिठाया, जल की व्यवस्था की। जो बेर चुन चुन कर लाई थी जंगल से, वो बेर उन्हें चक चक कर खिलाती गई और श्री प्रभु भी बेर खाते रहे। तब उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण ने पूछा कि भैया, आप भिलनी के जूठे बेर खा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो खाते रहे और शबरी एक टक उन्हें निहारती हुई उन्हीं में समा गई। ये हम सब ने कहानी सुनी है, सिर्फ शबरी की हमें इतना ही पता था कि वो भील पुत्री थी। उसके पिछले 2 जन्म का हमें पता नहीं था। तो अतः इस ब्लॉग को पूरा देखिए